हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के। इतने लोगों की जानें गई हैं 1947 सर, में, वो आप कह रहे हैं आजाद होके गलती की है। अगर हाँ, हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा हो गए हैं जब से पाकिस्तान मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस के साथ जंग करनी है। ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके बात ये है, आप लोग साथ हैं, सब लोग। उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास पोर्ट ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं करता। देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। सर, हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे ख्याल। इनकलाब आना चाहिए। खूनी इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, दूसरों को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं। आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें कि हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह ताला के एहसान, फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें, तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पारा चनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुक्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा कि जो एक जमात है, ANP है,
वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है और वो कहती है कि इस काला अच्छा, इंडिया से फंड लेती जी। है। और ये देखे अब नई किनाल बना रहे हैं तो सिंध को तकलीफ हो रही है। मेरा अच्छा। कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा कि इतना पानी बहरिया में गिर रहा है हाँ। तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहां पे क्यों जा रही है जी? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से कि तुम उधर और हम इधर। और कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया दे के वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। और इसके अलावा आप देखें कि कलकत्ता शहर एक जो हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका था वो इंडिया ने, और संती एक इलाका था वो भी नहीं दिया गया पाकिस्तान को। अच्छा, अगर वो होता भी, लेट्स सपोज कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा होता भी तो इस टाइम बांग्लादेश का हिस्सा होना था। बिल्कुल सर, बांग्लादेश का हिस्सा होना था। कहने का मकसद है कि इंडिया ये, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 600 साल तारीख मुसलमानों से अंग्रेजों ने ये इलाके लिए हैं। ठीक है, यानी मुसलमानों की हुकूमत थी पूरे बरसगीर में, हिंदुस्तान सारी मिलनी चाहिए थी, हमें उन्होंने लगा दिया ट्रक की बत्ती पीछे के जी अक्सरियती इलाका और अकलीती इलाका। हालांकि ये इलाका मुसलमानों के पास था, मुसलमानों ने 600 साल इस पे बरसगीर पे हुकूमत की है। नहीं तो इसका मतलब है जब ये गोरों ने आके, अंग्रेजों ने आके हुकूमत की है, ये मुसलमानों की वजह से भी रहते हुए, क्योंकि हुक्मरान तो मुसलमान थे। बिल्कुल सर, इनको तोड़ा है उन्होंने। और ये फिर वही बात कि अपनी सीट के चक्कर में वही जदीदियत की बात मैं करूंगा कि हज़रत उमर के दौर में बस काम ठीक रहा, उसके बाद आपस में लड़ के मुस्लिम सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम होके आपस में लड़ते रहे। और ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में एक मुल्क का एक बादशाह मरता है तो उसके बेटे आपस में एक दूसरे को कत्ल करके घूमते लेते हैं। अच्छा। तो दूसरे नंबर पे ये देख लें कि बरसगीर में भी यही होता रहा है। अंग्रेज किस तरह काबू हुए हैं। हमारी हिस्ट्री में ये चीज, हिस्ट्री में ही चीज शामिल है कि अंग्रेज मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं। मुसलमान एक ने अंग्रेज, वो मीर जाफर मीर सादक की मिसाल में बच्चे को पता है। ठीक है, आज के दौर में भी चले, मैं कहता हूँ हमें बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो 1400 साल पहले देखा जाए तब ऐसा था, तब ऐसा निजाम था, अभी ऐसा निजाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ तब जो था, जो चीजें थी, हमें अब प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। मौजूदा दौर में दुनिया कहाँ जा रही है? मौजूदा दौर में आपने बोला जी इंडिया तब ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अभी इंडिया क्या कोलकाता की वजह से इंडिया जाके चला गया? क्या जी कश्मीर की वजह से इंडिया की पॉलिसीज की वजह से नहीं वो आगे गया? बिल्कुल, उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। मतलब आप ये एक रीजन हम ये दे दें जी वो कलकत्ता उनकी हमारी तरफ नहीं आया जिसकी वजह से हम पीछे रह गए जी, वो कश्मीर हमारी तरफ नहीं बिल्कुल, हमें ये चीज तो है ना कि हमें अपने हर हिस्से का वो जो पैसा था, जो दौलत थी वो नहीं दी गई, असला नहीं दिया गया। और दूसरे नंबर पे उनके पास वसाइल ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, अब आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है? मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। हमें पीछे रखा जा रहा है। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कोई जंग हो, ना ही हम ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में होते भी, पावर में होते भी तो भी जंग नहीं, क्योंकि जाने तो दोनों साइड पे जाती हैं। और आपने बोला पानी के इशू में, नो डाउट पानी का जितना मसला पाकिस्तान में बढ़ता नजर आ रहा है, आपकी अपनी ओपिनियन है जी, दरिया उन्होंने रख ली, ये कर लिया, हमारा सिंध तासमाता हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम डैम क्यों नहीं बना रहे? ये भी इंडिया कहता डैम ना बनाओ, नहीं ये इंडिया कहता डैम ना बनाओ। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। उसके लिए मैंने आपको सर पहले भी कहा है कि हमारे हुक्मरान गद्दार हैं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। कायदे आज़म ने इसलिए नहीं कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, क्योंकि ये वही जगीरदारों और वडेरों के बच्चे थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिनको अंग्रेजों ने जगीरें दी हुई थी और वो अंग्रेजों को पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों के मफादात के लिए काम करते थे। वही उनकी नस्लें आज हम पर वारद हैं, हुक्मरानी कर रही। लेकिन हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं, ज्यादातर चाहे कोई मौलाना हजरात हैं, चाहे कोई सियासतदान है, वो यही कहते हैं कि हमारे बड़ों ने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने जाने दी हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ ये कहानी है। आप इस वक्त भी जो इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जितने भी मुझे आइडिया है, वहाँ पे 90% वही अंग्रेजों के
गुलामों के गुलाम ही हमारे सर पे मुसल्लत है। हमने आज तक हजरत इमाम हुसैन ने क्यों यजीद की पैरोकारी नहीं की, यजीद की बैत नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये हमें एग्जांपल दी है कि अगर हम गलत बंदे को चुनेंगे वो आगे हमारे साथ नाइंसाफी करेगा और पूरी सोसाइटी खराब होगी और अपना पेट भरेगा और लोगों को उनके हक से महरूम रखेगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, मैं मौजूदा दौर की अगर बात करूं, आप नो डाउट हिस्ट्री से पास से ये चीजें आपने बोला, मुसलमानों की तारीख देख लें, गद्दार मिलेंगे, एक अगर कोई हुक्मरान मरता है उसके बेटे आपस में लड़ते हैं, नो डाउट हमें ऐसा बादशाही निजाम ये मुगलिया दौर में भी देखने को मिला, उससे पहले भी देखने को मिला। अभी मौजूदा दौर में दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रही है, अवेयरनेस की तरफ जा रही है, हम क्यों नहीं एजुकेशन को प्रमोट करते? हम अभी भी यही कह रहे हैं जी गद्दार हैं, हमारे हुक्मरान गलत हैं, ये इंडिया ने ये हिस्सा नहीं दिया, इंडिया ने वो हिस्सा नहीं दिया। सर गुजारिश ये है कि ये भी वो उसी बात को मैं सेकंड करूंगा, हम आजाद हैं या नहीं? हम आजाद नहीं है। देखिए लोगों से पूछ लेते हैं, हम आजाद हैं या नहीं? सर हम बिल्कुल आजाद नहीं है। अच्छा, आजाद तो वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी से खाए पिए। तो आप अपनी मर्जी से नहीं खाते? नहीं हाँ। इधर से पानी भी पीना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर तो किसके गुलाम है हम? किसके गुलाम है हम? इन वडेरों के गुलाम है जो हुक्मरानियां करते रहे। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में ये एक ऐसा निजाम है जिसके निजाम से ये लोग आते हैं, ठीक है, लूट के बाहर भाग जाते हैं। हम आजाद हैं या नहीं भाईजान? नहीं हम आजाद हैं या नहीं? नहीं सर, हम आजाद हैं? नहीं ये तो हम फिर ये 1947 में आजाद नहीं हुए? क्यों? सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, वो निजाम वही है। देखे आप बलोचिस्तान देख लें, वहाँ तालीम आम नहीं है। सिंध को बड़े मसले बलोचिस्तान में, उधर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं। उनको इस हक से महरूम रखा गया है कि ये अगर पढ़े लिख जाएंगे तो ये अपना हक मांगेंगे, तो वो सिर्फ वो बोटियां उनको देते हैं, रोटी के टुकड़े देते हैं और उनका अपना गुलाम बनाया हुआ है। सिंध में भी यही हिसाब है कि जी बेनजीर इनकम स्कोर थोड़ी बहुत हेल्प कर दी तो बस ठीक है, बाकी उन्हें उनको तालीम से दूर रखा, उनको सेहत से दूर रखा, उनको जनाब मीशत से अवेयरनेस से दूर रखा, उनको जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी का दौर जिसे आपने बताया है, नॉलेज से दूर रखा, IT से दूर रखा, जिसकी वजह से हम इस वक्त पीछे रह रहे हैं और इंडिया जो है आगे निकल गया। इंडिया में देखें वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, उनके पास वसाइल है, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना यूनिटी है उनमें, यूनिटी है और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर है। हमारे पास ये जितने भी हुक्मरान है, ये जितना तबका है, ये नाम अपने मुल्क के साथ सिंसियर है और ये हमारे अपना जो कानून है ये भी ठीक नहीं है। डबल शहरियत वाले हमारे मुल्क में बैठे होकर हमारी हुक्मरानी कर रहे हैं, जब इधर से उनके लिए जमीन तंग होती है तो वो भाग जाते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस वाली बात और सोचने वाली बात, ये कैमरा मैन अगर चारों तरफ कैमरा घुमाए, हम सब लोगों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए ये बात है कि हम अभी तक, आज 2024 खत्म होने का, 2025 स्टार्ट होने का, अभी तक हम ये कह रहे हैं, रोड के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी तो शर्म वाली बात मेरे लिए ये बिल्कुल है। हमें वो हकूक नहीं दिए जा रहे। कब आजाद होंगे हम? सर ये कैसे आजाद होंगे? हम BA तक तालीम हासिल कर लेते हैं, MA तक तालीम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे वकला में देख लें, वो एतजाज ऐसे ने उसे कुल्लू वल्लाह वाहद नहीं आती। अच्छा। कितने गलत पढ़ रहा है, इस्लामी तालीम से दूर रखा गया है, हमें अपनी जो हकूक से दूर रखा जा रहा है। हमें ये बताया नहीं जा रहा कि हमारा हक क्या है। हमें दरअसल 2-3 चीजों के अंदर ही उलझा दिया है। एक तो ये कि भाई एयरपोर्ट क्या, हमारी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गिरवी, स्टील मिल की बात करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 15,000 रुपए में मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, अब मैं 60,000 रुपए भी कमा रहा हूँ, मैं खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार। ये को कुड़ियों के दाम बेच रहे हैं, स्टील मिल को कुड़ियों के दाम बेच रहे हैं और अपने अपने को नवाज रहे हैं। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? सिर्फ ये नहीं तो फिर एंड पे इल्जाम हम लगा देते हैं इंडिया पे, एंड पे इल्जाम हम लगा देते हैं अमेरिका पे। जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका आके आपको कह रहा है कि अपने कंट्री के साथ मोहब्बत ना करो। अमेरिका ने देखे जापान पर हुकूमत की है, उसने जापान को एक सादी ताकत भी बना दी है। अच्छा। वहाँ टेक्नोलॉजी भी आ गई और इस वक्त जापान एक सुपर पावर है। अच्छा। अगर अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद जापान पे तसल्लुत कायम रखा है तो उन्होंने फायदा लिया है। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जागीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जाने गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होके गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा का हो गए हैं जब से पाकिस्तान बने। और ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पाकिस्तान
पाकिस्तान में जो बंद हो गए हैं, मतलब ये जैसे चकवाल का रेलवे बिल्कुल स्टेशन सर। है और बहुत से ऐसे 25,000 किलोमीटर की लाइन थी जो इस वक्त 11,000 किलोमीटर रह गई है। बाकी गई किधर? बाकी सर खत्म कर दी उन्होंने। इवन वो जो पटरियां होती हैं वो उठा के लोग ले गए। फेंक दी। और यही अगर इंडिया का रेलवे सिस्टम क्योंकि था तो एक ही साथ हाँ, ना, इंडिया ने डबल किया, डबल से भी ट्रिपल किया है। उधर ये कोई मेट्रो तो पता नहीं कौन कौन सी बिल्कुल बुलेट सर, ट्रेन वो उन्होंने अपने साथ, हालांकि हिंदू हैं लेकिन वो ठीक है, उनके भी अंदर भी हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपनी धरती के साथ मुखलिस है। हमारे जो लीडरान है, हमारे जो जो फौज के अफसरान है, ठीक ठीक है, है, ये जितने भी इदारे हैं इदारे किसी एक हैं, को पॉइंट ये आउट भी नहीं मुखलिस करेंगे। नहीं है। ठीक अगर हो। मुखलिस हो, मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से हम अपने इलाके वापस ले या अच्छा। इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे अच्छा, मामला। अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, जी, मैं इस बात सर, से मैं डिसाइड कहता नहीं हूँ कि करता। देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, नहीं, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। जंग सर होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा। और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। ओ, अंकल जंग जी, करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम लेकिन जंग गुलाम हम हैं, गुलाम होकर भी हाँ, हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे खूनी ख्याल। इनकलाब आना चाहिए। यही खूनी ये इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, कंट्री में दूसरों आए। को तो ना बीच में देखें, ऐड करे। तालिबान आए हैं, हाँ। तालिबान ने आके 2 साल पहले में 4 जंगें हुई हैं जी, जी। इंडिया से, क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को क्या सर फायदा मेरी हुआ? बात सुने, सबसे पहले तो हमें अपना कितना गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है। देखिए, तालिबान आए हैं, हाँ। उन्होंने आके ऐसा इस्लामी निजाम नाफिज किया है, ठीक वहाँ है। $80 80 रुपए से ऊपर नहीं ठीक हो गया, है। अच्छा। ईरान ने आकर लाए जरा, अच्छा आप बताएं, 4 जंगें हुई हैं, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। तो फिर आज हमें जंग की बात करनी चाहिए। यही बात है ना। देखें, हम ये के आजकल जो आजकल मुआवजा हो रहा है या जो चल रहा है ना, ठीक है। ये सब बदमाशी हो रही है, अवाम के साथ हो रही है, अवाम के साथ बेरोजगारी, अवाम अपना आप, ठीक है, एक आदमी एक टाइम खाना पूरा नहीं कर सकता, हाँ, हाँ। पूरे बच्चों को क्या करेगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये आप पकड़ लाए हैं क्या जंग के लिए? बात ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ, हाँ, मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के मकसद? साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं तैयार हैं। आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। बात ये है, आप लोग साथ हैं, सब लोग। हाँ जी साथ हैं। ये अच्छा। देखिए, जो पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं। जी, अगर साथ सैंडविच भी, हाँ, अगर हमसाया देश में कोई भी है, अगर आप उनके साथ नहीं यार, हम नहीं कर सकते उनके साथ, उनका साथ देने की यार वो हिम्मत तो कर रहे हैं ना। ठीक अगर है। कोई अच्छा, मैं इधर जितने भी लोग खड़े हैं, इधर अंकल जी ने तो ये अपना कुल्हाड़ी उठा के ये कह दिया कि हम जंग करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इतने लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया है, यकीन माने अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग लड़ाई इन चीजों से आगे बढ़ के हम टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला कर लें, हम एजुकेशन में उनसे कुछ सीख लें, तो हमें फायदा हो सकता है। ये मैं टेक्नोलॉजी सही कह रहा हूँ या अंकल सही कह रहे हैं? नहीं, अंकल आप सही कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, जंग की बात करनी जंग की चाहिए। बात को छोड़ो, जंग तो इधर पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उससे क्या और करें? इसका जवाब दें, सर मेरी इसका बात, जवाब दें। बलूचिस्तान में कौन हमें सुकून जी, ये तो सीटों पे लड़ रहे हैं। और नहीं, हम आपस में क्यों नहीं पहले जंग खत्म करते? सर, मुझे मेरी सबसे बात पहले सुने, बताएं, इधर गुर्बत वो की जो जंग चल रही है। गुर्बत की जंग चल रही है, बलूचिस्तान में इंडिया प्रॉक्सी जंग कर रहा है। अच्छा। आए दिन हमारे बंदों को मार रहा है। मैं कहता हूं ठीक है, केपीके में अब हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, खारजियों के साथ, टीटीपी के साथ इत्तेहाद है उनका। मुझे बताएं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व है बलोचिस्तान में, कहीं पे भी हमारी फोर्सेज हैं, हम उनको क्यों नहीं रोकते? लेट्स सपोज मेरे घर में कोई बंदा आ रहा है और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करूंगा और उसे बाहर रोकूंगा, बजाय इसके ये कहने के कि भाई वो मेरे घर आ गया। सर इंडिया के पास वसाइल ज्यादा हैं, वो दौलतमंद कंट्री तो है। हम अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर सर सकते? हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर करने के लिए यहाँ पे ऐसा निजाम मुखलस IMF चला रहा है, हमारा मुल्क ही IMF चला रहा है। ठीक हो ठीक है, उसकी मर्जी से ही फ्यूल बढ़ता है, जो करते हैं उन्होंने। हम तो यार हम कैसे कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? यहाँ तो हम जो भी कुछ करना ये उन्होंने खूनी पहले इनकलाब तो- ऐसा है कि जितने ये गद्दार जो हमारे सर पे बैठे हैं हाँ, उनको खत्म कर ये दिया जाए, चीज़, इससे मैं इस्लामी agree करता निजाम आए, इस्लामी निजाम आए, और कोई भी करप्शन करे उसको बगैर किसी देखे हुए कुछ भी सजा देनी बगैर चाहिए। किसी उसको। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ इस चीज को ना, इस चीज को छोड़ दिया जाए और एजुकेशन को। ये हमारे मुल्क में ये निजाम चल रहा है। अच्छा, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसके है। लिए? रोटी के लिए। हाँ,
वो तो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो तो हमारा हाल नहीं पूछते। आवाम का कुछ नहीं सोचते। हमारा हाल पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे ना। तो आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें कि हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को कि हाँ भाई ये लोग जाग गए हैं। मैं तो ये बात कहता सर हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन हुक्मरान ही हमारे पे गलत मसलत हुए हैं। जब उन्हें ये पता है- मुखलस नहीं है, गद्दार है। एयरपोर्ट फोर सेल पे लगाया तो बाद में खुद ही खरीद रही है। हमारा पर्सनल अपना प्राइवेट हो जाए। ठीक हो ठीक गया। है, फोर ये सेल तो भी है क्या? आपको एयरपोर्ट का पता है, अभी PIA, अभी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने गिरवी रखी। यही चीज चौधरी औरंगजेब जो अल कबीर टाउन का जो ओनर है, CEO है, उसने भी कहा कि मुझे मैं जितनी रकम कहते उसमें 3 गुना ज्यादा देता हूँ, मुझे लेकिन नहीं मिला उनके साथ। अच्छा लास्ट में मुझे बता दें कैसे ये जितने भी लोग हैं, ये बच्चे दिखाएं, मैं तो कहता हूँ ये बच्चों को दिखाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाएं, ये कैसे बेहतर हो सकता है मुझे ये बताएं। जंग की बात नहीं करनी, एजुकेशन की। सर सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमारे हुक्मरान हम ठीक हों, ठीक है। अगर हमारे इदारे, फिर पब्लिक भी ठीक हो। पब्लिक भी ठीक हो, एजुकेशन हमें सही तरीके से दी जाए। और ये एजुकेशन का जो गैर मुनसफाना निज़ाम है कि जी मॉडर्न एजुकेशन, अमीरों के लिए एजुकेशन और है, ठीक है। गरीब के बच्चे के लिए गवर्नमेंट इदारों में एजुकेशन और है। एजुकेशन एक ही तनासब में दी जाए और इस्लामी एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, किसी को बगैर किसी फर्क के, तमीज के जो हमें हमारे हकूक, बुनियादी हकूक दिए जाए, ठीक है। ठीक है। और करप्शन का बगैर किसी वो इसका खात्मा हो, ठीक है, फिर बेहतरी आ सकती है। करप्ट हुक्मरानों का खात्मा हो। इधर एक लीडर जेल में बैठा है तो वो कॉल दे रहा है मुल्क तबाह कर दो, तो वो है। अपने फायदे के लिए तबाह हो जाएगा। हाँ, वो TTC का ऐसे तो नहीं, गलत बात है। सर कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो कर रहे हैं गलत बात है। गलत बात है, पाकिस्तान को मुखलिस तबाह नहीं है करने ना। की जो बात करेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान से मोहब्बत करें, भरपूर मोहब्बत करें। अगर आप अपने कंट्री से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर किससे मोहब्बत करेंगे? लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे से नफरत करो। मेरा स्टांस ये है कि हमारे इधर लोगों की सोच ये है, पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप इंडिया से नफरत सर करो। मेरी बात सुने, हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बात कर रहे। हाँ। चाइना कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। ठीक है। इंडिया के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया हमें नहीं, सुकून लेकिन का सांस नहीं देने दे अच्छा, रहा। चाइना में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है आपको पता है? सर मुझे पता है, लेकिन फिर चाइना उसके खिलाफ क्यों नहीं पाकिस्तान बोलते? के साथ तो नहीं ना कुछ कर रहा। पाकिस्तान के लिए तो फायदा पाकिस्तान को वो खोखला कर रहा है। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा चाइना? सर पाकिस्तान में फैक्ट्री इसलिए अभी आप ही कहते CPEC कोई हो ही नहीं रहा। सी पैक पे कौन नहीं अमल कर रहा? हमारे हुक्मरानों ने इसको डिग्रेड कर दिया है। पिछले दौरे तालिबान बार बार अटैक कर देते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में चाइना को नाराज किया गया है, सऊदी अरब को नाराज किया गया है। ठीक है, तो वो ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? अब लास्ट में मुझे बताया, आपने बोला ना चाइना के खिलाफ हम बोलते हैं ना अफगानिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम अक्सर मतलब ये बातें आती हैं कि जी नमक हराम है, ये है वो है, हम बात कर देते हैं। लेकिन क्या वजह, वो क्यों अटैक कर रहे हैं हमारे पे आए दिन? बात वही है कि इंडिया उनको फाइनेंस कर रहा है। अफगानिस्तान को भी इंडिया फाइनेंस सर, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बलोचिस्तान को भी। ईरान से क्यों लड़ जाते हैं हम अक्सर? सर ईरान के साथ तो ताल्लुकात हमारे बहुत नहीं, अच्छे हैं। ये 6 माह पहले, 1 साल पहले आपको नहीं पता कि भाई उधर से बिल्कुल इधर से हुआ था, लेकिन वो मैं अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे? सर ये ही तो हमारे हुक्मरानों की गलती है कि ये मुगलक के मुफाद में फैसले नहीं कर रहे। ठीक है। हुक्मरान ठीक हो हमारे तो पब्लिक ये भी ठीक हो। पब्लिक भी ठीक हो, हम अपने वतन के साथ मुखलिस हो तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। जबरदस्त हो गया जी। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ बशीर। आपका नाम? इब्रार हुसैन। आप? ठीक है, क्या करते हैं भाईजान? एम्ब्रॉयडरी का काम है। ठीक हो गया। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, मतलब जैसे कह लें कि कभी हम ये क्यों नहीं सुनते कि USA का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेगा, रशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेंगे। अभी खबर यह है कि इंडिया में मतलब कुछ ही महीनों बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे हर कंट्री जाना चाहता है, हर कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कंट्री बिजनेस, हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है। हमारे इधर कोई क्रिकेट टीम नहीं आने को तैयार। ये हमारे जो लीडर हैं, अच्छा। इन्होंने अपनी वैल्यू खुद कम की हुई है। अच्छा। इनकी दोगली पॉलिसियां हैं, ठीक है। कोई मतलब एतबार नहीं करता। ये मतलब कंट्री जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी यही होती है कि हमें कुछ अमदाद मिल जाए, पैसे मिल जाए। पैसे मिल जाए। मेन जो इशू है उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ठीक है। ठीक है, इसलिए ना तो कोई इधर इन्वेस्टर आएगा
ना कोई इन्वेस्ट करेगा। हमारे अपने हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे अपने लोग पाकिस्तान के बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ है। से कोई आना मुनासिब नहीं समझा। जब कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा तो कोई बड़ा सरबराह कैसे आएगा हमारे? बिल्कुल जाहिर बात है, कोई बड़ा लीडर भी अगर आता है किसी कंट्री का, वो एट द एंड मकसद यही होता है कि रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहाँ हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, कोई यहाँ पे लीडर क्यों नहीं आ रहा? हमारे पाकिस्तान के हालात ही नहीं ठीक, हालात ठीक होंगे तो वो आएगा ना इधर। हालात ठीक होंगे तो कोई पिछले दिनों आएगा। की क्रिकेट तो की हालात, टीम, हाँ, क्रिकेट की टीम उन्होंने इनकार कर दिया, इंडिया ने इनकार कर दिया। हम आ ही नहीं रहे इधर। क्यों नहीं आ रहे भाई? हम डंडे मारते हैं उनको। नहीं, वो वजह भी तो बताते हैं कि इधर सिक्योरिटी का इशू। अभी आज की खबर है 40 लोगों की जानें चली गई हैं इधर पारा चनार में, बस के ऊपर अटैक हुआ यार, है। अभी सब कल की पता खबर है क्या 12 लोगों की जानें सिक्योरिटी फोर्स। ये मसला ऐसे ही चलता रहना है। अच्छा, ये ऐसे हमारे ही जो चलता रहना है। ऊपर वाला सिस्टम ठीक होगा तो ये नीचे वाला ठीक हो। ये जो जितने भी खड़े हुए हैं ये सारे मजदूर खड़े हुए हैं, अच्छा, मजदूरी करके आए हैं अभी। लेकिन है तो पाकिस्तानी है कि नहीं? यार पाकिस्तानी तो है, पर ठीक है। पाकिस्तानी को बनाए तो ये पाकिस्तानी बने ना। आपके पास हमारे पास पाकिस्तान की तो वो ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान का ही नहीं हमारे पास। ठीक है। हम पाकिस्तानी अपने आप को कहने की शर्म आती है क्योंकि पाकिस्तान का हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। यानी ये सूरत होगी, हम पाकिस्तान में खड़े हैं लेकिन कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी कहते हैं शर्म आ रही है। पाकिस्तान में वो रूटीन ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, वो रिस्पेक्ट ये नहीं है बस। भाई को शर्म ये तो आनी है, जहरी बात है, भाई को तो शर्म आनी है। हमारी कोई किसी कंट्री में वैल्यू ही नहीं है। इसी तरह ठीक है, हमारे मतलब अपने बंदे जो हैं जब पाकिस्तान में आते हैं बाहर कंट्री से, हमारे अपने पाकिस्तानी जब बाहर कंट्री से आते हैं उनके साथ जो एयरपोर्ट के ऊपर जो हाल होता है, चेकिंग होती है, नहीं, 3-3, तो ये 4-4 नेबर की बाहर का कोई भी आता है ना, ठीक है। उसको वो पासपोर्ट देखते हैं, अंदर आ जाता है 1 मिनट के अंदर वो आ जाता है, बाहर आ जाता है। ऐसा क्या हमने कर दिया, ऐसी गलती हमारे से क्या हो रही है, ये भी तो सोचे ना। आप ये कह जाते हैं, ये भी ये कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं यही कहते हैं जी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं, पाकिस्तान की इज्जत नहीं, हमारे अपने लेकिन हमने क्या किया क्या ऐसा? आवाम कुछ नहीं कर रही, लीडरों की वजह से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारे आवाम लीडर शायद बेहतर लीडर नहीं सिलेक्ट करती, ये भी मतलब कोई अच्छा लीडर चुने तो ही है ना। ऐसी बात, ऐसी ठीक बात। है। अभी ये खादूम साहब रिजवी साहब का उर्स लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा, दोनों सड़कें ब्लॉक की हुई है उन्होंने, सरकारों ने ठीक है। ट्रैफिक को खत्म किया हुआ उन्होंने। यार ये क्या बात है यार, ये मेन रोड है, ऐसे ही है। एम्बुलेंस ने भी इधर से गुजरना है। वैसे तबसरे सुन लो हर बंदे के, नहीं, लेकिन वो कहते हैं एम्बुलेंस को हम जगह देते कहाँ हैं। से जगह। देखिए दुनिया देखो किन्नी हुई पई उत्ते जनाब, दुनिया वेखो तुसी। सर दोवें रोड बंद कीते ने, उन्होंने चाहिए है कि एक रोड हालांकि मतलब बिल्कुल सिस्टम के सिस्टम ही नहीं ठीक, हालांकि वो तरीके लबायक या रसूल अल्लाह। हाँ जी ठीक है। यार की है तो ये चेंज कैसे आएगा, कैसे आपको लगता है कि यार ये काम हो जाए तो बेहतरी हो सकती है? ये लास्ट नहीं आ नहीं आ सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। ये अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम ही खराब हो गया। चले जी, खैर अच्छा लगा बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़मान। आपका नाम क्या है भैया? आशिफ अली। और आपका नाम क्या है? नाज़िम हुसैन नाज़िम साहब क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी का काम करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्यों नहीं ठीक? सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आज की खबर है 40-42 लोगों की जानें चली गई है, क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी की मतलब यही है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, गरीब का 20,000-25,000 में गुजारा तो नहीं ना हो सकता। अच्छा, कम से कम तकरीबन उनके जिस तरह के अखराजात है, अखराजात महंगाई है जितनी, महंगाई है जितनी, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना यार, 40,000 इतनी तो सैलरी होनी चाहिए, फिर घर के हालात जो बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट, अभी खबर आ रही है इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं, ठीक हो गया है रशिया। पहले तो बात ये है कि प्यारे भाई, आज मुसलमान पीछे क्यों है? क्यों है? हाँ, मेन चीज आज मुसलमान इसलिए पीछे कि हम दीन से पीछे हट चुके हैं। अच्छा, जितनी देर तक प्यारे भाई दीन नहीं आएगा, उतनी देर तक हमारा ये मुल्क के जो निज़ाम है, ये जो हम कहते हैं, हमारा चल ही नहीं पाएगा। तो ये दीन कैसे आएगा? 78 साल में क्यों नहीं आ रहा दीन? उल्टा मेरे ख्याल से अगर ये बात है तो फिर तो इसका मतलब है दिन ब दिन दीन दूर जा रहा है हमारे से। इंशाल्लाह दीन आ चुका है। अच्छा, अभी आप दीन कह आ रहे नहीं हैं रहा, दीन आ चुका है। अब आप इंशाल्लाह देखेंगे दिन ब दिन। इंशाल्लाह हमारे कायद बाबा जी साद हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब का फैज़ जारी है, तो इंशाल्लाह आपकी नजर इनायत से इंशाल्लाह अन करीब जल्द अज जल्द नहीं, वैसे जरूरत तो इस टाइम है ना, जितनी महंगाई, जितनी गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में, जरूरत तो इस टाइम है कोई अनायत करे,
कोई करिश्मा कुछ ऐसा काम हो कि भाई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। ये इंडिया में दिन ब दिन हम खबर सुनते हैं, कभी खबर सुनते हैं ट्रंप वहाँ का विजिट करेंगे कुछ महीने बाद, कभी सुनते हैं पुतिन जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट वो विजिट करेंगे, हमारे इधर कोई आता नहीं है। यही तो वजह ना कि हमारा हम जो दिन से पीछे हट चुके हैं। अच्छा। अगर मुसलमान ही अगर इस तरह हो चुके हैं कि एक दूसरे की सुन के ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ जाते नहीं है। जब तक हमें दीन पर अमल नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी नहीं आएगी। आप क्या कहते हैं जी? यार भाई देखो, हाँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार एक गार्ड की 20,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। मरियम नवाज कह रही थी 32,000 रुपए सैलरी है जी हर बंदे की वर्कर की होगी। अच्छा। तो कमरियों को जाके पकड़े यार, उन्हें कहा भाई मैं जब 32,000 रुपए का लान गया 20,000 रुपए किस बेस पे दे रहे हो कितने आप? आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? 20,000 में कितने लोगों का गुजारा हो जाता है या होना चाहिए? होते नहीं कितारा रेंट पे घर है भाई जी, हाँ। ठीक हो गया। वालदा शुगर की पेशेंट है। अच्छा, ये सारे मसले सबके साथ चल रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा आपके ख्याल से? क्या इसकी वजह क्या है? जब तक ये हमारे हुक्मरान नहीं ठीक या हम खुद नहीं ठीक? हुक्मरान ठीक। हम ठीक हैं। अगर लास्ट में अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तभी कोई लीडर, तभी कोई इन्वेस्टमेंट, तभी कोई कंपनी आएगी जब हमारे अपने इन्वेस्टर, हमारे अपने लीडर, हमारे अपने पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखेंगे। हम खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग आके इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आपसे कोई एग्री भी, इसमें से कोई एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।